हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एकेएस टेक वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कंटेंट सेक के बारे में, जो सिमरस का एक वेबसाइट है। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कैसे ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, राइट। बट उसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को कंटेंट सेक के बारे में बताया था कि इस पर आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि गूगल बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है यार, ठीक है। जब भी आप किसी एआई के थ्रू आर्टिकल लिखते हो तो गूगल ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये एआई रिटन है, राइट, और एडसेंस का अप्रूवल नहीं देता है। साथ ही जब एआई लिख रहा है किसी आर्टिकल को तो वो प्लेगराइज्ड भी हो सकता है, वो दूसरे वेबसाइट से भी उठा के आर्टिकल लिख सकता है। तो आज हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि किसी एआई के थ्रू आर्टिकल को लिखने के बाद उसे कैसे सुधारना है। प्लेगरिज्म चेक करेंगे कि प्लेगराइज्ड है या नहीं, अगर प्लेगराइज्ड रहेगा तो उसे हम सुधारेंगे। फिर चेक करेंगे कि इसे एआई डिटेक्टर डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, राइट। हम चेक करेंगे कि क्या हमारा पूरा एआई रिटेन है। अगर एआई रिटेन रहेगा तो फिर उसे सुधारेंगे, उसे ह्यूमन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आर्टिकल लिख के देता है, तो अगर इंग्लिश में मैं लिखता हूँ तो फिर उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बताऊंगा। और फाइनली जो हमारा आउटपुट रहेगा वो कैसे ब्लॉगर पोस्ट पे पोस्ट करना है, पब्लिश करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आ जाना है कंटेंट सेक पे, राइट। आप लोगों को सिंपली क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है कंटेंट सेक बाय सिमरस, आप यहाँ पे आ जाओगे। अब सिंपली आप लोगों को गो टू ऐप पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, यहाँ पे जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, राइट। तो कंटेंट सेक पे आ जाना है और कंटेंट सेक पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली माई ऑन आइडिया पे क्लिक करना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो देख लो कंटेंट सेक का, बिकॉज मैं यहाँ पे पूरा डीप में नहीं बताने वाला हूँ, राइट। डीप में अगर जानना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे माई ऑन आइडिया पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना आइडिया दे सकते हो कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट समथिंग अबाउट आईफोन 15, राइट। आज हम उसी पे आर्टिकल लिखने वाले हैं, राइट अबाउट आईफोन 15 इन हिंदी, ठीक है। तो इन हिंदी को मैं हटा देता हूँ, राइट अबाउट आईफोन 15, और सिंपली आप लोगों को स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक कर देना है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट कर दिया लिखने के लिए। वेल वेल वेल, ओके गाइज, हमें इसने ये आर्टिकल लिख के दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है ना, ये देखो ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, द आईफोन 15। तो राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये इंट्रोडक्शन नहीं रखना है, मुझे ये इंट्रोडक्शन लिखना है, तो सिंपली आप रिप्लेस पे यहाँ पे रिफ्रेश दिस यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हो। तो वो इंट्रोडक्शन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और कंक्लूजन भी ये ऑलरेडी रिप्लेस कर रहा है, ओके, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे टाइटल पे आके आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट। सबसे पहले हम यहाँ से टाइटल उठाते हैं, ठीक है, राइट अबाउट आईफोन 15। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आपको बीच में कहीं भी टैप करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है और ब्लॉगर के पोस्ट पे आ जाना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अभी हम सिंपली ड्राफ्ट सेव करेंगे, ठीक है, बाद में इसे हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो टाइटल में रख देता हूँ राइट अबाउट आईफोन 15। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये बॉडी का पार्ट है, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, ठीक है, जो भी इसने आर्टिकल लिखा है। और सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू आ चुका है और राइट अबाउट आईफोन 15, ओके, ऐसे ऐसे दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अगेन हम आ जाते हैं एडिटिंग में। अब गाइस कंटेंट सेक से अपन कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब जो भी करेंगे हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है ना, मिनिमम 2000 वर्ड का सजेस्ट करता है कि मिनिमम 2000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट रहना चाहिए। तो ये 2000 वर्ड्स है नहीं, मिनिमम आई थिंक 300-400 वर्ड्स का होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक आइडिया दे दूंगा, प्लेगरिज्म कैसे चेक करना है, एआई डिटेक्ट कैसे करना है और सब कुछ कैसे करना है, इसे फिर उसे चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो 2000 वर्ड का अगर मैं लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी आर्टिकल को मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। वेल, तो सबसे पहले हम बॉडी के पार्ट को चेक करते हैं कि ये प्लेगराइज्ड है या फिर नॉन प्लेगराइज्ड है। बट उससे पहले हम टाइटल को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट अबाउट आईफोन 15, तो टाइटल तो ये मुझे रखना नहीं है, बिकॉज इंसान इसके बारे में क्या ही ऐसा थोड़ी ना सर्च करता है, राइट अबाउट आईफोन 15। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा आईफोन 15 और डैश दूंगा एंड देन लॉन्च डेट। कैची टाइटल हमेशा कैची रखना चाहिए ताकि लोग तुरंत क्लिक करें, राइट, कॉमा
FEATURES फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। गाइस टाइटल चेंज हो चुका है, अब ये कैची लग रहा है, लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। वेल अब आते हैं बॉडी पे। देखो यार बॉडी को के कंटेंट को मैं रीड किया ना तो मुझे यहाँ पे कुछ मतलब अच्छा खास लगा नहीं, ठीक है। तो जब आपको खास नहीं लगे ना तो आप वापस से कंटेंट सेक पे जाओ, बैक जाओ, उसके बाद यहाँ पे माई ऑन आइडिया पे जाओ और फिर से रीजनरेट करो, ठीक है। राइट फिर से आप लिखो राइट समथिंग अबाउट iPhone 15 या फिर सिर्फ iPhone 15। जब आपको लगे कि हाँ ये कंटेंट सही है उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके पेस्ट करो एंड देन एडिट करो, ठीक है। ये मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, बट इससे पहले मैं पिछले वीडियो में आप देख सकते हो जाके कंटेंट सेक का ही, ये कंटेंट सेक का ही लिखा हुआ है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, इसे ही मैं एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी उसे पेस्ट कर देता हूँ जो इसने कल मुझे आर्टिकल लिख के दिया था। ओके ये भी कंटेंट सेक का ही लिखा हुआ है। तो अब इस आर्टिकल को हम चेक करेंगे कि क्या प्लेगराइज्ड है या नहीं, AI से डिटेक्ट करेंगे और सब कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है प्लेगरिज्म चेकर पे, ठीक है। गाइस स्मॉल SEO टूल करके एक प्लेगरिज्म वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है और हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखो कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पे आपको कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है और आई एम नॉट रॉबर्ट इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये डिटेक्ट कर लिया और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेगरिज्म 0% है और 100% यूनिक है, राइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप 1000 वर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 वर्ड तक ही प्लेगराइज वर्ड को चेक कर सकते हो। तो आकर आपका आर्टिकल 5000 वर्ड का है तो आप 1000 चेक करो, फिर 1000 चेक करो, फिर 1000 ऐसे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 437 वर्ड्स का है और 100% यूनिक है और 0% प्लेगराइज्ड है। ओके अगर ये प्लेगराइज्ड रहता कुछ परसेंट तो ये शो करता कि कौन सा सेंटेंस प्लेगराइज्ड है, फिर हम उस सेंटेंस को यहाँ पे आते और उस सेंटेंस को चेंज करते और अपने तरीके से लिखते, ठीक है। बट प्लेगराइज नहीं है तो फिर इसमें क्या ही मैं चेंजेस करूँ, ठीक है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि अगर कोई प्लेगराइज कंटेंट है उससे कैसे 100% यूनिक बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसे मैं हटाता हूँ क्योंकि ये 100% यूनिक है। बट द मेन प्रॉब्लम इज क्या, जो मैं पहले आपको बताया कि गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ये AI के थ्रू लिखा हुआ है। तो इसे मैं कट करता हूँ फिलहाल और यहाँ पे आता हूँ और अगेन कंट्रोल A और कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल तो मैं चेंज कर दिया हूँ iPhone 15 लॉन्च डेट, बट इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये मुझे सही नहीं लग रहा, राइट समथिंग ऑन, यस मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, द आईफोन हैज़ बिकम, यस ये सही है। अब कंट्रोल A कंट्रोल C। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ये चेक करना कि ये AI से लिखा हुआ है या नहीं। तो गाइस इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, crossplag.com। ये एक AI डिटेक्टर वेबसाइट है जो डिटेक्ट करता है कि AI के थ्रू लिखा हुआ है या नहीं। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे कॉपी किए हुए आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और सिंपली नीचे चेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि ये ह्यूमन द्वारा लिखा गया है या फिर AI द्वारा। तो राइट साइड में आप देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ह्यूमन, मिक्स, AI, और ट्रिगर कहाँ पे जाके रुका, AI पे 100%। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाय एन AI, जो कंप्लीटली बता रहा है कि ये AI के थ्रू लिखा हुआ है। तो गूगल कभी भी आपके इस आर्टिकल को एडसेंस अप्रूवल नहीं करेगा और ना ही आपके वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाएगा क्योंकि ये AI के थ्रू लिखा हुआ है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये मिक्स पे है तो आप समझ जाइए कि ह्यूमन एंड AI मिक्स है। अगर ये लेफ्ट साइड में है पूरा तो आप समझ जाइए कि ये ह्यूमन द्वारा लिखा गया, ओके। तो अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा और 100% ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ना AKS टेक वर्ल्ड, यहाँ पे मैं हिंदी आर्टिकल लिखता हूँ और मैं AI से इंग्लिश में आर्टिकल लिखवाया हूँ। तो अब मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अब हिंदी में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अगर ब्लॉगर पे आप हिंदी आर्टिकल लिखना चाहते हो तो राइट साइड में आप देखो एक इनपुट टूल का ऑप्शन है, ठीक है। ग्लोब टाइप एक ऑप्शन बना हुआ है, इनपुट टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, ABCDFGHH हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप पे क्लिक कर देना, ओके। अब आप हिंदी में लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ना
कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे मैं इंग्लिश टू हिंदी सर्च करूँगा। ये गूगल ट्रांसलेट करके देगा इंग्लिश वर्ड को हिंदी में, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा, ये पूरा इंग्लिश है। अब ये हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके दे रहा है। आईफोन हर साल सबसे प्रतीक्षित तकनीकी रिलीजों में से एक बन गया है और प्रत्येक नई अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये पूरा शुद्ध हिंदी में दे रहा है। मतलब ऐसा हिंदी कौन पढ़ेगा यार, कोई पढ़ेगा नहीं और हमारे वेबसाइट से निकल जाएगा। तो अब हमें अपने तरीके से लिखना है। अब मुझे हिंदी में लिखना है, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को, क्योंकि ये इंग्लिश में और मेरा आर्टिकल हिंदी में लिखने वाला ये वेबसाइट है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक नया विंडो खोल लेता हूँ। ऑलरेडी मैं लिख कर रख चुका हूँ, मैं आप लोगों को सिंपली कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने तरीके से लिखा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपी करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। मैं इसे भी रहने देता हूँ, गैप देता हूँ, कंट्रोल वी। अरे भाई ये हेडिंग में आ गया, मैं इसे चेंज करता हूँ और इसे मैं पैराग्राफ में रखूँगा। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ आईफोन हर साल नए फीचर्स व स्पेसिफिकेशंस के साथ नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करता है। प्रशंसकों को नवीनतम सुविधाओं और सुधारों का बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही आईफोन 15 के बारे में अफवाहें और बातें फैलनी शुरू होती है, यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि एप्पल के पास हमारे लिए क्या है। इस लेख में हम आईफोन 15 से जुड़ी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं 100% गूगल का नहीं लिखा हूँ। मैं क्या किया था ना, सबसे पहले गूगल के थ्रू लिखा हुआ या कॉपी कर लिया हिंदी वाला। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं गैप दिया और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से फिर मैं चेंज किया, जैसे यहाँ पे आईफोन हर साल सबसे प्रतीक्षित तकनीकी रिलीजों में से एक बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, आईफोन हर साल नए फीचर्स व स्पेसिफिकेशंस के साथ नए स्मार्टफोन लॉन्च करता है। तो आईफोन हर साल, अब यहाँ पे मैं इसे कट करूँगा और यहाँ पे मैं हिंदी लिखूँगा, आईफोन हर साल नए FEATURES फीचर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी फीचर्स आ गया, आप लोगों को स्पेस देना है, वो ऑलरेडी फीचर्स है। हर साल नए फीचर्स, W देना है, वो आ जाएगा। स्पेस आपको लिखना इंग्लिश में ही है, बट वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। वो स्पेसिफिकेशंस, तो गाइस इस तरीके से आपको हिंदी लिखना है, ठीक है। अब मैं इसे कट करता हूँ, आपको मैं जस्ट समझाना चाह रहा था कि आप हिंदी में टाइप कैसे करोगे, ठीक है। अब हिंदी यहाँ पे हो गया। अब इसे मैं कट करता हूँ और इसे भी कट कर देता हूँ। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब है रीडिजाइंड एक्सटीरियर, फिर है स्मॉलर नॉच। तो वो इंग्लिश में ही रहने देना है, बिकॉज लोग सर्च वही करते हैं, हिंदी में सर्च कोई नहीं करेगा स्मॉलर नॉच, ठीक है। मेरा कहने का मतलब हिंदी में कोई SMALLER स्मॉलर ऐसे सर्च नहीं करेगा स्मॉलर, ठीक है। वो इंग्लिश में ही टाइप करेगा स्मॉलर नॉच, तो वो ऐसे ही रहने देना। फिर यहाँ पे स्मॉलर नॉच में हमें AI क्या लिख के दिया है, रूमर्स सजेस्ट दैट द आईफोन 15 विल फीचर अ स्मॉलर नॉच अलाउिंग फॉर अ लॉन्गर डिस्प्ले एरिया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि आईफोन 15 में हमें छोटी नॉच वाली स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हमें डिस्प्ले जो है थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। तो इसे अब हम अपने तरीके से खुद से लिखेंगे, ये तो गूगल ट्रांसलेट करने का जरूरत भी नहीं है। तो रूमर्स मतलब सूत्रों के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है, मैं सिंपली इसे पूरा कट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सूत्रों, SUTRON, सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता लगा है कि आईफोन, गाइज मैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप लिखोगे तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता चला है कि आईफोन 15 फुल स्टॉप दीजिएगा तो वो पूर्णकार लग जाएगा। अब यहाँ पे गाइज कुछ मैं मिस्टेक्स किया हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, अदरवाइज फिर आप कुछ और ही बोलोगे। अब ये आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन में P कैपिटल रहेगा, I स्मॉल रहेगा, ओके। और दूसरी चीज़, अगर SEO के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ आईफोन 15 में छोटी नॉच, तो नॉच को आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इसे आपको लिखना है इंग्लिश में, NOTCH नॉच। फिर यहाँ पे डिस्प्ले भी हिंदी में नहीं लिखना है, डिस्प्ले भी आपको इंग्लिश में लिखना है, DISPLAY, क्योंकि लोग ये ऐसे कीवर्ड्स को इंग्लिश में ही सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता लगा कि आईफोन 15 में छोटी नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें डिस्प्ले बिगर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे ही करके सबको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है।
तो गाइस ये तो हिंदी वालों के लिए हो गया। अब इंग्लिश का वालों के लिए यार मैं नेक्स्ट टाइम एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इंग्लिश में ही कैसे चेंज करना है, बट आपको आइडिया लगेगा, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो गाइस ऐसा ही कर करके आपको पूरे आर्टिकल को ट्रांसफॉर्म करना है। और सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल ए कंट्रोल वी, मैं ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ ये पूरा, ठीक है। कंक्लूजन सेम आर्टिकल को मैं पूरा लिख के रख चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे डिटेक्टर पे जाता हूँ और कंट्रोल ए से मैं कट करता हूँ और मेरे लिखे हुए आर्टिकल को कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ और अगेन चेक करता हूँ कि क्या ये ह्यूमन रेटेड है या फिर एआई द्वारा लिखा गया है, क्या होता है। लेट्स चेक। आप इसे प्लेगरिज्म पे भी चेक करोगे तो ये 100% यूनिक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बिकॉज मैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे प्लेगराइज्ड कंटेंट को चेक करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिगर पूरा 0 पे आ चुका है, इट मीन्स ह्यूमन। यहाँ पे पूरा ह्यूमन रिटन कंटेंट है, ये एआई द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये 100% गूगल अप्रूव करेगा इस कंटेंट को, तो आप इस कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो। और गाइस एक बात मैं बता दूं कि एआई के थ्रू आपको इमेजेस नहीं मिलेंगे, ये इमेजेस मैं खुद कैनवा से बनाया हूँ, ठीक है। तो आपको इमेज भी लगाना है और इमेज लगाने से ऐसे में बेनिफिट होता है। अगर कोई आईफोन 15 सर्च करेगा, आईफोन 15 इमेजेस, और उस इमेजेस में अगर आपका ये इमेज चला गया तो इस इमेज के थ्रू भी आपके वेबसाइट पे लोग विजिट कर सकते हैं, राइट। सो इमेज लगाना इंपॉर्टेंट है। वेल ये था आज का वीडियो कि कैसे आप आर्टिकल लिखोगे सिमरस के वेबसाइट के थ्रू, फिर वहाँ से आप ब्लॉगर पे उसके ऊपर पेस्ट करोगे एंड देन आप चेक करोगे प्लेगराइज्ड है या नहीं, एआई डिटेक्ट करोगे कि डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, एआई लिखा हुआ है या नहीं। अगर एआई द्वारा लिखा गया है वो डिटेक्ट कर लेता तो फिर आपको ह्यूमन में कन्वर्ट करना है, पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। गाइस वो जो आर्टिकल आपको एआई के थ्रू मिल रहा है ना, वो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बताएगा कि आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको डिटेल बताएगा कि हाँ आईफोन में ये स्मॉलर नॉच मिलने वाला है, न्यू कलर देखने को मिल सकता है, इनहेंस डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, प्रो मोशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है, वो ये सब आपको बता देगा। बट आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में ताकि इंसान भी उसे समझ सके, राइट। ऐसा नहीं कि मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप मेहनत करोगे तभी तक आपको पैसे मिलेंगे, राइट। तो ये था आज का वीडियो कि कैसे आप आर्टिकल लिखवाओगे एआई से और उसे कंटेंट को पूरा ट्रांसफॉर्म करोगे एंड देन उसे पोस्ट करोगे। अब गाइस आप सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो, बट अभी भी बहुत सारे एसईओ फैक्टर्स रहते हैं। परमालिंक आपको चेंज करना रहता है, सर्च डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, वर्ड 2000 का होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाए, ये सब पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना चुका हूँ पहले ही। ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं पता ऑन पेज एसईओ तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं उस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ कि कैसे ऑन पेज एसईओ किया जाता है, ओके। तो ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।